डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एलीट। आई एम चंदन झा, योर इंग्लिश ट्रेनर। इस वीडियो में हम लोग फायर हिम बाय के.एन. दारूवाला, जो बिहार बोर्ड 12th का पोएम है, उसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, समरी, उसमें यूज होने वाले डिफिकल्ट वर्ड्स को सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अबाउट द ऑथर। के.एन. दारूवाला, इनका जन्म 1937 को हुआ था। ये एक महान शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। इनके काम को देखते हुए इनको साहित्य अकादमी अवार्ड 1984 में मिला। इनके जो कुछ महत्वपूर्ण वर्क हैं वह है अंडर ओशन, एपेरिशन इन अप्रैल और क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स। ये पुलिस सर्विस में थे, इसीलिए वायलेंस, हिंसा अनअवॉइडेबल है इनकी पोएट्री में। इनकी पोएट्री, इनका वर्क मास से काफी डिफरेंट है। इनको कॉमनवेल्थ पोएट्री अवार्ड भी मिला। ये एक एमिनेंट महत्वपूर्ण लैंडस्केप पोएट थे। अब हम लोग बात कर लेते हैं फायर हिम का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। फर्स्ट लाइन है द बर्निंग घाट इरप्टेड फॉस्फोरेसेंस। यहां बर्निंग घाट का मतलब होता है जहां पर लाश को, डेड बॉडी को जलाया जाता है, जहां पर अगर वो नदी के किनारे है, नदी के किनारे को हम लोग घाट बोलते हैं। तो बर्निंग घाट मतलब नदी के किनारे बने घाट जहां पर डेड बॉडी को जलाया जाता है। तो बर्निंग घाट इरप्टेड फॉस्फोरेसेंस। इरप्ट मतलब होता है फटना, विस्फोट होना। फॉस्फोरेसेंस मीन्स होता है स्टीरिल फायर, आग, जो दूर से ही हमें दिख जाता है, तो आग कह सकते हैं आप। बर्निंग घाट आग को और भड़का रहा था, बढ़ा रहा था। एंड वेंडरिंग गोस्ट लाइट्स फ्राइटेंड पासर्स बाय। वेंडर का मतलब होता है भटकना, बिना रीजन का घूमना। गोस्ट मीन्स होता है भूत। फ्राइटेंड मतलब होता है डराना, और पासर बाय मीन्स होता है राहगीर, बटोही, जो रास्ते से जाता है। तो कह रहा है कि बर्निंग घाट पे जो आग को भड़का रहा था वह भूत आग यहां पर भूत से कंपेयर किया गया है कि वो आग जो है एक्चुअल में भूत है। वो वेंडर कर रहा है, भटक रहा है ऐसे। और क्या कर रहा है? बटोही को, राहगीर को डरा रहा है, डराया। नेक्स्ट, एज मूनलाइट स्कटल्ड अमंग द बोन्स। यहां पर स्कटल का मतलब होता है रन फास्ट, तेजी से दौड़ना। तो क्या कर रहा है? मूनलाइट, तेजी से दौड़ा अमंग द बोन्स। बोन मीन्स होता है हड्डी, हड्डी के बीच में, हड्डियों में, यानी जो चंद्रमा की रोशनी है हड्डियों में तेजी से दौड़ा, तेजी से गया। वंस स्ट्रोलिंग एट डोन पास्ट रिवर बैंक एंड घाट। यहां स्ट्रोल का मतलब होता है टहलना। कभी नदी के किनारे, घाट के पास टहला करता था। We saw embers losing their cruel redness. हमने मीन्स राइटर और उनके पिताजी, तो यहां पर इसके लिए वी यूज हुआ। हमने एम्बर्स का मतलब होता है चिंगारी, यानी लकड़ी या कोयले का वह हिस्सा जो जलने के बाद भी उसमें लालिमा है, पूरी तरह से बुझा नहीं है बट पूरी तरह से बर्निंग भी नहीं है, उसको हम लोग बोलते हैं चिंगारी। तो एम्बर मीन्स चिंगारी। हमने चिंगारी को देखा क्या करते हुए? लूजिंग देयर क्रूअल रेडनेस, जो उसका क्रूअल रेडनेस है, निर्दयी लालिमा है, उसको खोते हुए देखा। टू द ग्रे एश दैट swallows all half cooked limbs. एश मीन्स होता है राख, यानी उसने अपना क्रूअल रेडनेस को खोते हुए राख में बदल गया।
जो सब कुछ निगल गया, swallow मीन्स होता है निगलना, सब कुछ निगल गया, आधा पका हुआ लिम्स भी। bore witness to the fire's debauchery, डिबॉचरी का मतलब होता है इमोरल बिहेवियर, अनैतिक व्यवहार। आग के इस अनैतिक व्यवहार का मैं साक्षी हूं, गवाह हूं। बियर विटनेस मीन्स गवाह होना, तो मैं आग के इस अनैतिक व्यवहार का गवाह हूं। माई फादर सेड, मेरे पिताजी ने कहा, यू सी दोज हाफ बर्न्ड फिंगर्स, तुम वो आधा जला हुआ उंगली, फिंगर देखते हो। नेक्स्ट लाइन, एंड बोन स्टब्स, यहां स्टब का मतलब होता है द रिमेन्स दैट हैव नॉट बीन बर्न्ड। जैसे कुछ आप जलाते हैं, कुछ बच जाता है जो नहीं जलता है, उसको स्टब बोलते हैं। तो उनके पिताजी क्या बोलते हैं, क्या तुम देखते हो? हाफ बर्न्ड फिंगर्स, आधा जला हुआ फिंगर, एंड बोन स्टब्स, एंड और बोन, आधा जला हुआ फिंगर और बोन हड्डी जो पूरी तरह से नहीं जली, थोड़ी जली, थोड़ी बची हुई है, उसको देखते हो। द फायर एट टाइम्स फॉरगेट्स इट्स डेड, उस समय आग अपने जो मरा हुआ जो सब है उसको भूल गया, इसीलिए पूरा उसको नहीं जलाया, ऐसा राइटर बोलते हैं। राइटर बोलते हैं कि आग ने उस डेड को भूल गया, उस लाश को भूल गया और पूरा नहीं जलाया। और जोरास्ट्रियन आई, जोरास्ट्रियन मीन्स पारसी, मैं पारसी हूं, तो वही बोल रहे हैं जोरास्ट्रियन आई, माई चाइल्ड, मेरा बेटा। राइटर ये पहले की घटना बता रहे हैं जब अपने पिता के साथ थे, अब वो अपने बच्चे की घटना बता रहे हैं। माई चाइल्ड, मेरा बच्चा, राइटर का बच्चा। फिंगर्स क्लेंच्ड, क्लेंच का मतलब होता है मुट्ठी बांधना, जैसे आप गुस्से में होते हैं तो आप अपनी मुट्ठी को जोर से बांधते हैं, उसको क्लेंच बोलते हैं। या एंगर में होते हैं, दर्द में होते हैं तो आप मुट्ठी बांधते हैं, क्लेंच बोलते हैं। दांत खींचते हैं, उसको भी क्लेंच कहा जाता है। यहां फिंगर्स को क्लेंच करता है, बांधता है जोर से, इनटू अ लिटिल नॉट ऑफ पेन, थोड़े से दर्द में। चूंकि राइटर जोरास्ट्रियन है, उनको ये जो क्रिमेशन है, हिंदू में जो जलाने की परंपरा है, ये उनको ठीक नहीं लग रहा है, इस परंपरा को नहीं समझ पा रहे हैं। और चूंकि उनका बेटा जल रहा है तो उनको लग रहा है कि दर्द हो रहा है, इसीलिए वो फिंगर को क्लेंच कर लिया है। आगे लाइन में बोलते हैं, आई स्वेयर टू सेव फायर। स्वेयर मीन्स होता है कसम खाना, स्वेयर मतलब कसम खाया। मैंने कसम खाया आग को बचाने की। फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगेटफुलनेस, ये जो भूल गया ना, भूलने का जो पाप किया, उससे बचाने की मैंने कसम खाया। फॉरगेटफुलनेस मतलब होता है भुलक्कड़पन, भूल जाना। सीन मीन्स होता है पाप। आग ने आधा फिंगर और बोन को नहीं जलाया, भूल गया। उस भूल का जो पाप उस आग ने किया, उससे बचाने की मैंने कसम खाया। अगला, इट नेवर फॉरगॉट and 20 years since as I consigned my firstborn to the flames, इसे कभी नहीं भुलाया। 20 साल पहले, 20 years, 20 साल पहले, since I consigned my firstborn to the flames, consign means होता है भेजना। मैंने अपने पहले बच्चे को आग में भेज दिया, आग में झोंक दिया, फ्लेम में झोंक दिया। क्यों झोंका? क्योंकि जोरास्ट्रियन में, पारसी में ये नहीं होता, फिर भी राइटर ने बिंग जोरास्ट्रियन ऐसा किया। तो क्यों किया? रीजन आगे बोलते हैं, द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस वॉज 1000 miles। टावर ऑफ साइलेंस एक प्लेस होता है जहां पर जोरास्ट्रियन में, पारसी में मरने के बाद बॉडी को डिस्पोज किया जाता है। तो कह रहे हैं कि टावर ऑफ साइलेंस, जो नजदीकी टावर ऑफ साइलेंस था, वह भी हजारों मील की दूरी पर था। द फायर हिम सेड टू मी, यू स्टैंड फॉरगिवन। हिम का मतलब होता है सॉन्ग ऑफ प्रेज। तो ये जो फर्म हिम है, उसने मुझसे कहा कि आपको माफ किया गया। यू स्टैंड फॉरगिवन, यू आर फॉरगिवन, आपको माफ किया गया। ब्रोकन, चूंकि बेटे को उन्होंने आग के हवाले किया, इसलिए ब्रोकन है, टूटे हुए हैं।
येट रिबेलियस, रिबेलियस मीन्स होता है बागी, फिर भी बागी हैं। आई श्योर दिस टाइम, इस समय मैंने कसम खाया, टू सेव इट फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगिविंग, भूलने का जो पाप आग ने किया है उससे मैं उसे बचाऊंगा, इस समय मैंने कसम खाया। ये जो पोएम है फायर हिम, ये यहां पर फायर मीन्स होता है आग और हिम का मतलब होता है सॉन्ग ऑफ प्रेज, यानी आग का प्रेज इसमें किया गया है। तो यह एक ब्यूटीफुली प्रेजेंटेड पोएम है जिसमें एक डिफरेंट कल्चर को डिफरेंट कल्चर से कंपेयर करके बताया गया है। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।